यही सेक्टर्स पैसे की, में जाएगा। सेगमेंट्स की, थीम्स की लिस्ट तो काफी लंबी है आपकी। उसमें से बहुत हाई कन्विक्शन वाले अगर आप 5-10 नाम बताएं, और थोड़ा सा उस कन्विक्शन के पीछे की वजह थोड़ा सा अगर आप हर शेयर के लिए 10-15 सेकंड में बता पाएं, क्योंकि सिर्फ नाम गिना देना तो कई बार होता है कि अच्छा वो नाम सुन लेते हैं देखिए और वैसे देखो वहां से आपने निकल जाता है। मतलब हाँ मतलब आप मतलब मैंने एक्सचेंजेस की बात की तो मुझे एमसीएक्स बढ़िया लगता है उसमें। देखिए एमसीएक्स करेक्ट भी हुआ है, ऐसे लेवल्स पे है, गोल्ड सिल्वर इज डूइंग वेल, और गोल्ड सिल्वर अच्छा करते तो ये भी अच्छा करेंगे ही एक्सचेंज। और फिर जितनी रिस्क आज इक्विटी एक्सचेंजेस को है, मतलब आप देखिए कि वहां पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट जाने की बात हो रही है, या फिर स्पेकुलेशन जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो रहा है, तो रेगुलेटेड चिंतित है और सही चिंता है। ऐसा नहीं है कि वो चिंता गलत है करना, बहुत बढ़िया है। बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ तरीके निकलेंगे बीच के कि जिससे कि वॉल्यूम्स भी इम्पैक्टेड नहीं हो और राइट लोग सिस्टम में रहें। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चीज आएगा कि एक्रेडिटेड एक इन्वेस्टर कैटेगरी आ गई है, वैसे ही एक्रेडिटेड एफएनओ ट्रेडर की एक कैटेगरी आएगी कि अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को भी अपनी एक एग्जाम देनी पड़ेगी कि भाई आप इतना आपको आता है, एक क्वेश्चनर भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो धीरे धीरे चीजें क्या होता है बेहतर ही होती है, वेल्थ मैनेजमेंट के साइड में जा रहा है। एसआईएफ एक नई कैटेगरी लॉन्च हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो एएमसीज है दे विल डू वेल। जैसे कि आप देखिए एचडीएफसी एएमसी हो, या मुझे वेल्थ मैनेजमेंट साइड में आनंद राठी वेल्थ इज गिवन अ सुपर रिजल्ट, वो कंपनी बढ़िया लग रही है। इनफैक्ट मुझे अगर आप ईएमएस कंपनीज में देखें तो इवन डिक्सन इज एट अ लेवल जो कि मैं पहले वैसे बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करता था, बट जो अपॉर्चुनिटीज अब इन कंपनियों के सामने आ रही है, पीएलआई और ये सारी चीजें रहती है, तो ये कंपनी भी अच्छा कर सकती है। छोटी कंपनियों में होटल्स की मैंने बात की तो मुझे इनफैक्ट लेमन ट्री बहुत बढ़िया लेवल पे है। मैंने भी रिसेंटली कामत होटल्स दिया था जी बिजनेस पे, वो बढ़िया लेवल्स पे है। फिर आपके होटल्स में ईआईएच एसोसिएटेड का मैंने काफी बार जिक्र किया हुआ, आईटीसी होटल्स। तो लिस्ट इज लॉन्ग, मतलब ये मैं क्योंकि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म और फिर डोमेस्टिक टूरिज्म, फिर आपके साथ साथ वेड इन इंडिया, फिर एवरेज रूम रेंटल्स बढ़ रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड्स आ रहे हैं, लोगों का रिवेंज कंजम्पशन या रिवेंज टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को हर ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के आजकल वो हो गए हैं, ट्रेंड आ गया, तो लोग ये कर रहे हैं। फिर हॉस्पिटल स्टॉक्स, मैंने हेल्थ केयर स्टॉक्स की बात की तो वहां पे हमने काफी सारे स्टॉक्स वैसे रेकमेंड किए। मैंने इंद्रप्लस मेडिकल, अगेन डिस्क्लेमर, ये हमारे पीएमएस में है। फिर आपके हमने देखा कि ये बड़ी हॉस्पिटल्स भी बढ़िया कर रही है, बट मैं साउथ की हॉस्पिटल्स है, किम्स है, वो बढ़िया लग रहा है। सो एक हमने यथार्थ दिया था, वो बढ़िया परफॉर्म किया, वो वापस से देखा जा सकता है। रेनबो चिल्ड्रन, तो लिस्ट इज लॉन्ग, मतलब आप बोलना चाहो मैं तो बहुत सारे बोल सकता हूँ, बट ये आइडियाज अपफ्रंट आते हैं। फिर ऑटो इंसुलरी, और मैंने एयरलाइंस की बात की तो मुझे इंडिगो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक जो प्रोमोटर्स के एग्जिट की वजह से जो करेक्शन आ रहा है, तो वो एक हेल्दी है। और जिस तरीके से उनका पैसेंजर लोड फैक्टर बढ़ रहा है, जो उनकी नई लॉन्चेस है, बिजनेस क्लास लॉन्च किया, फिर ब्लू चिप कस्टमर्स का इन्होंने एक वो लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका बेनिफिट, फिर डोमेस्टिक टूरिज्म का बढ़ावा, वेड इन इंडिया से बढ़ावा इनको ही मिलता है। फेयर्स अच्छे खासे स्ट्रेंथन हो रहे हैं, वो वापस से बेनिफिट मिलेगा। फिर मुझे समाओ ऐसा लगता है कि कंपटीशन फैक्टर बहुत कम हो गया। ठीक है, देयर इज अ फॉर्मिडेबल प्लेयर, एयर इंडिया को हम लाइटली नहीं लेंगे। जरूर से उनके एक नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े दिन तक रहा था, जब वो जून की शायद 8 या 9 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ था, जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, उसकी वजह से वो एक जरूर से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट ओवरऑल आई फील कि ये कंपनी फैंटास्टिक लग रही है इन लेवल्स पे भी, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत महंगी नहीं लग रही है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। तो और भी जी आप बोलो तो और जिक्र कर सकता हूँ मैं बहुत सारे नाम। जी।